हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इसके ड्रामा एक्सप्लेनेशन में। पूरा वीडियो देखकर एंजॉय करिए और अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब भी करिएगा। हमें दिखाया जाता है मेयर को, जो न्यू वार्डन को ऑर्डर देता है पार्क और उसकी वाइफ को जान से मारने के लिए। न्यू वार्डन जानबूझकर जेल में दंगा करवाता है ताकि भीड़ की आड़ में वो उन दोनों को मार सके, पर कैदी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और पूरे जेल को अपने कब्जे में ले लेते हैं। पार्क का इंतजार खत्म हुआ और साथ ही हमारा भी इंतजार खत्म हुआ। आखिरकार हमें पता चलने वाला है कि कौन है असली बिग बॉस। पार्क के सामने एक आदमी बैठा हुआ होता है और वो कोई और नहीं बल्कि पुजारी होता है। वह पूछता है कि क्या सच में तुम बिग माउस हो। पुजारी कहता है कि मैंने बहुत कोशिश की कि हमारी मुलाकात ना हो, पर तुमने मुझे मजबूर कर दिया बाहर आने पर। यह मुलाकात हमारी आखिरी मुलाकात होगी। वह पूछता है आखिर तुम उस प्रोफेसर के पीछे क्यों पड़े हो। वह बताता है कि उन्हीं लोगों की वजह से मेरी बेटी की जान गई है, मैं उनसे बदला लेकर रहूंगा। वह कहता है तुम यह खुद भी कर सकते हो, तो तुमने मेरा इस्तेमाल क्यों किया। आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। वह कहता है सबसे पहली गलती जब तुम मेयर से मिलने गए और उसकी मदद के लिए मान गए, फिर तुमने गोंगजू से दुश्मनी ले ली। वह तुम्हें जान से ना मारते, इसलिए मुझे किसी ने कहा था तुम्हारी जान बचाने के लिए। फिर मैं तुम्हें बिग माउस का नाम देकर तुम्हारी जान बचाई। मैंने सोचा था कि मैं अपना काम निकलवाने के बाद तुम्हें रास्ते से हटा दूंगा, पर तुम्हारी किस्मत तुम्हें हर मोड़ पर बचाती गई और आज हम यहाँ हैं। पार्क कहता है तुम बिग माउस हो, तुम जो चाहो कर सकते हो, तुम सबसे अकेले ही लड़ सकते हो। वह कहता है मैं सबके सामने आकर भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। वह कहता है अगर मैं मदद करने से इनकार कर दूं तो। वह बोलता है मेरी बनाई गई दुनिया बहुत जालिम है, तुम और तुम्हारी फैमिली जान से मारे जाओगे। पार्क कहता है क्या किस्मत है, मदद करो तो भी मारा जाऊंगा, ना मदद करूं तो भी मारा जाऊंगा। पार्क मदद करने के लिए राजी हो जाता है। पार्क कहता है यह सब मेरे तरीके से होगा। उसे वादा करता है कि तुम्हारी बेटी के कातिलों को दुनिया के सामने लाकर रहूंगा, यह मेरा वादा है, पर तुम्हें वह सब करना होगा जो मैं बोलूंगा। तभी बिग माउस को एक कॉल आता है। फिर वह पार्क से कहता है तुम्हारी वाइफ की जान खतरे में है, जाओ जाकर उसे बचा लो। यह सुनकर वह अपनी वाइफ को बचाने के लिए भागता है। पार्क अपनी वाइफ को कॉल करके बताता है जल्दी से कोई सेफ जगह देखकर छुप जाओ, तुम्हारी जान खतरे में है। वह जल्दी जल्दी उसकी तरफ जाता है, पर उसके सामने गार्ड्स आ जाते हैं। वह उसे मारने लगते हैं, पर गैंगस्टर प्रिजनर तभी आकर उसकी जान बचाता है। उसे आगे जाने के लिए कहता है, पर आगे जाने पर गेट लॉक होता है, वह आगे नहीं जा सकता था। तभी उसकी मदद के लिए वार्डन आगे आता है। वह उसे कहता है मेरे पीछे चलो। फिर उसे एक सीक्रेट रास्ते से डायरेक्ट मेडिकल रूम की तरफ ले जाता है। मीहो को कैदी मारने के लिए आ जाते हैं। वह बहुत कोशिश करती है खुद को बचाने के लिए, पर नाकाम हो जाती है। पर तभी वहाँ पर साइकोपैथ आ जाता है और उस कैदी को जान से मार देता है। फिर दूसरे को मारते समय उसको चोट लग जाती है। मीहो उसके खून को रोकने के लिए पट्टी बांधती है। तभी वहाँ पर न्यू वार्डन गन के साथ आ जाता है। साइको सामने आ जाता है, पर न्यू वार्डन उसको जान से मार देता है। फिर मीहो को जान से मारने वाला ही होता है। तभी पार्क वहाँ पर आ जाता है और उसे आकर बहुत मारता है और उस पर अपना सारा गुस्सा निकालता है कि उसने कैसे उसकी वाइफ को मारने की कोशिश की थी। तब तक ओल्ड वार्डन भी वहाँ पर आ जाता है और उसे उसके गुनाहों की सजा देता है। वहीं दूसरी तरफ मेयर और उसकी वाइफ एक पार्टी में शामिल होते हैं। वहाँ पर दादाजी भी गए थे। वह बहुत खुश थे क्योंकि कुछ समय में चल रही घटनाओं से मेयर ने उन्हें बचाया था। यह बात गोंगजू को अच्छी नहीं लगती है, इसी कारण गोंगजू और मेयर में लड़ाई हो जाती है। वहीं जेल में सारे पुलिस गार्ड पार्क के साथ सबको मारने के लिए आ गए थे। यहाँ से जिंदा बचने का कोई रास्ता नहीं था। पार्क बिग माउस की तरफ देखता है। बिग माउस उसे कहता है वादा करो, जो तुमने मुझसे वादा किया है वह तुम उसे पूरा करोगे। पार्क कहता है हाँ, मैं वादा पूरा करूंगा। हम फ्लैशबैक में देखते हैं पार्क बिग माउस से कहता है कि मैं बिग माउस बनकर इन सब बड़े लोगों से नहीं लड़ सकता हूँ, मुझे इनसे लड़ने के लिए उनके बराबरी तक पहुँचना पड़ेगा। इसके लिए मुझे बिग माउस को कुचलना पड़ेगा। पुजारी समझ जाता है कि पार्क क्या कहना चाह रहा है। यही एक रास्ता है जिससे उसकी बेटी को इंसाफ मिलेगा। फिर पार्क गोंगजू को कॉल करता है और उससे कहता है तुम्हें मेयर से बदला लेने का एक मौका दे रहा हूँ और साथ ही जिसने तुम्हारा 100 करोड़ चुराया है वह भी दे रहा हूँ, पर इसके लिए तुम्हें अभी मेरी मदद करनी पड़ेगी। पहले से गोंगजू मेयर पर गुस्सा था क्योंकि वह दादाजी की कुछ ज्यादा ही करीब होता जा रहा था, इसलिए वह मान जाता है। मेयर जेल आता है अपना काम पूरा करने के लिए, पर तभी गोंगजू और इन्वेस्टिगेटर की एंट्री होती है, साथ में पूरी पुलिस फोर्स के साथ। गोंगजू पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। चलो कोई बात नहीं, अब आ ही गए हो तो तुम भी मजे ले लो, आज बहुत मजा आने वाला है। वह सब जेल के अंदर जाते हैं। इन्वेस्टिगेटर सभी गार्ड को इन्फॉर्म करता है कोई गोली नहीं चलाएगा जब तक मेरा ऑर्डर ना आ जाए। सारी सिचुएशन कंट्रोल में होने के बाद गोंगजू आवाज लगाता है अब तुम लोग बाहर आ सकते हो। पार्क पुजारी पर गन लगाकर बाहर आता है।
और कहता है कि यही है बिग माउस। फिर उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। गोंगजू पार्क से काफी इम्प्रेस होता है और उससे कहता है, आज से तुम मेरे पसंदीदा आदमियों में से एक हो। तुम्हें जब कोई भी जरूरत पड़ेगी तो मुझे याद करना। और मियो उसे सारे ब्लड सैंपल देती है और कहती है, इसका इस्तेमाल कर हमने बिग माउस को पकड़ा है। फिर पार्क मेयर के पास जाता है और उससे कहता है, इसका अंदाजा नहीं था कि मैं तुम्हें इतना बड़ा सरप्राइज दूंगा। मेयर गुस्से के साथ स्माइल करता है। सीन शिफ्ट होता है। कोर्ट रूम दिखाया जाता है जहां जज पार्क के ऊपर लगाए गए सारे चार्जेस को हटाकर उसे बेगुनाह बोलते हैं। पार्क कोर्ट रूम से बाहर आता है। वहां पर बहुत सारे न्यूज रिपोर्टर भी आए थे। पूरी टीवी पर पार्क छाया हुआ था। सब लोग उसकी ही बातें कर रहे थे। पार्क एक नामी वकील बन गया था। मीहो और फादर एक बहुत बड़ा ऑफिस लेते हैं। पार्क पूछता है, इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी? फादर बोलते हैं, इसकी टेंशन मत लो, तुम्हें अभी से ही बहुत सारे केसेस मिलना शुरू हो गए हैं। सब सोचते हैं अब आगे क्या करना है। मीहो कहती है, हेजिन का पता नहीं चल रहा है और उसका फोन भी बंद आ रहा है। शहर से जाने का कोई रिकॉर्ड भी नहीं है। पार्क कहता है, मैं देखता हूँ क्या हुआ है। पार्क रेडी होकर एक हैंडसम लॉयर दिख रहा था। वह कोर्ट में जाता है। प्रोसिक्यूटर बिग माउस से कहता है, आज की टॉप 10 में केवल पार्क का ही नाम ट्रेंड कर रहा है। तभी पार्क वहाँ पहुँच जाता है। प्रोसिक्यूटर कहता है, यह कोई गार्डन नहीं है जो कोई भी आ जा सकता है। वह बोलता है, मैं अपने क्लाइंट से मिलने आया हूँ। वह पूछता है, तुम इसका केस लड़ने वाले हो? पार्क उससे कहता है, हमें कहीं ऐसी जगह जाकर बात करना चाहिए जहाँ कैमरा ना लगा हो। दूसरी साइड से मेयर यह सब कुछ सुन रहा होता है। पार्क एक प्राइवेट रूम में बिग माउस के साथ जाता है। उससे कहता है, यह कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। बिग माउस कहता है, अभी अभी तुम्हारा नाम हुआ है, तुम क्यों अपना नाम बदनाम करना चाहते हो? पार्क कहता है, बदनाम होने का अलग ही फायदा है, मैं सब संभाल लूंगा। बिग माउस उससे पूछता है, पर तुमने तो अपनी फीस भरी ही नहीं। वह बोलता है, तुम शहर के सबसे अमीर वकील को हायर करने की हैसियत रखते हो, मैं अपनी फीस खुद भर लूंगा। वह मुस्कुराता है और कहता है, तुम चाहते हो मैं ब्लैंक चेक पर साइन कर दूं? इसके बाद वह साइन कर देता है। साइन करने के बाद वह पूछता है, अब आगे क्या होगा? पार्क कहता है, तुम्हें कोर्ट में अपने सारे क्राइम कबूल करने होंगे, फिर मैं तुम्हारी बेल की डिमांड करूंगा। तुम बेल के पैसे रेडी रखना। गोंगजू दादाजी के पास जाता है और उन्हें ब्लड सैंपल देता है। वह कहता है, अगर यह बाहर आ जाता तो प्रोफेसर के मर्डर केस से ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। यह उन कैदियों के ब्लड सैंपल हैं जो हमारे प्रोजेक्ट में इस्तेमाल हुए थे। आखिर बिग माउस को इसमें इतनी रुचि क्यों थी और वह इस सैंपल के पीछे क्यों पड़ा था? वह फोटो दिखाकर बोलता है, आप इतने सालों से काम कर रहे हो, आपको नहीं लगा कि आपका कोई दुश्मन हो सकता है जिससे आपको नुकसान हुआ हो? नहीं। पार्क प्रेस कॉन्फ्रेंस रखता है जहां रिपोर्टर उससे सवाल करते हैं, जिसने आपको फंसाया, आप उसी को बचा रहे हो। पार्क बोलता है, मैं किसी को बचा नहीं रहा हूँ, बिग माउस खुद अपना सारा गुनाह कबूल करेगा। रिपोर्टर कहता है, आपको तो उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए, आप उल्टा उन्हें सजा दिला रहे हो। पार्क कहता है, मैं एक वकील हूँ, मेरा काम है केस से जुड़ी हर एक सच्चाई को बाहर लाना। गोंगजू के काम से दादाजी बहुत खुश हो जाते हैं, इसलिए वह उसे अपनी कंपनी का शेयर दान करने के लिए बोलते हैं। इसके बाद कंपनी पर पूरा कंट्रोल गोंगजू का होगा। वह बहुत खुश हो जाता है और अपना अंगूठा लगाता है। जैसे ही दादाजी साइन करने वाले होते हैं, वहाँ पर जूही आ जाती है और वह टीवी देखने के लिए कहती है, जहाँ पर पार्क कहता है, मैं बिग माउस का केस लड़ रहा हूँ, मेरे क्लाइंट की डिमांड है कि मैं प्रोफेसर के कातिलों को सजा दिलवाऊं। यह देखकर दादाजी बहुत गुस्सा होते हैं। गोंगजू बोलता है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, जब बिग माउस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाया तो यह छोटा सा वकील क्या बिगाड़ पाएगा? दादाजी बोलते हैं, पूरे देश की पुलिस बिग माउस को नहीं पकड़ पाई, मगर इसने पकड़ लिया, या कोई आम आदमी नहीं है। इतना कहते हुए दादाजी कॉन्ट्रैक्ट पेपर फाड़ देते हैं। कहते हैं, पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो, फिर आना कंपनी का शेयर लेने। आगे की स्टोरी जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को फॉलो करें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। और साथ ही मुझे Instagram पर फॉलो करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर।